Hello students, it is a fourth part of the lesson The Summit Within। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों पे चढ़ना बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है, जैसे कि राइटर ने हमें बताया। और उसने कहा कि राइटर का ये बिलीव है कि माउंटेन पे चढ़ना या माउंटेन का मीन्स ही मतलब ही ये होता है, उसका मीनिंग ये होता है कम्युनियन विद गॉड, कि भगवान से निकट संबंध स्थापित करना है, यानी कि भगवान के निकट चले जाना, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से। और फिर उसने बताया था कि जब आप क्लाइंब पे चढ़ जाते हैं, शिखर पे चढ़ जाते हैं, तो उसके बाद जो आपको हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, और आप विक्ट्री आपके अंदर फील होता है कि भी हाँ मैं विजयी हो गया, विक्ट्री मिली है मुझे, तो वो बहुत खुशी मिलती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world। क्या कह रहा है राइटर यहाँ पे? Glimpsing means seeing, यानी कि पीक इन द डिस्टेंस, यानी कि उस पीक को कुछ दूरी से देखने पर, उस पीक को, उस चोटी को कुछ दूरी से देखने से ही आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। तो राइटर क्या कह रहा है कि मैं दूसरे वर्ल्ड में चला जाता हूँ। ट्रांसपोर्टेड का मतलब चला जाता हूँ, ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ दूसरे वर्ल्ड में, दूसरे वर्ल्ड में खो जाता हूँ, दूसरे वर्ल्ड में चला जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और अपने अंदर मैं एक चेंज महसूस करता हूँ। एक्सपीरियंस का मीनिंग है यहाँ पे महसूस करना, कि मैं अपने अंदर एक चेंज महसूस करता हूँ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। मिस्टिकल मीन्स स्पिरिचुअल, यानी कि स्पिरिचुअलिटी, जिसे आध्यात्मिकता ही कहा जा सकता है। यानी कि मैं दूसरे वर्ल्ड में चला जाता हूँ, इट मीन्स उसको आध्यात्मिकता ही कह सकते हैं, इसको स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रोज मी टू इट। क्या कह रहे हैं कि जो माउंटेन्स हैं इसकी ब्यूटी के कारण ही, क्योंकि माउंटेन्स बहुत सुंदर होते हैं, इसकी ब्यूटी कारण। अलोफनेस मीन्स सेपरेशन कह लीजिए, अलगाव, यानी कि अलग अलग होते हैं ये। माइट बहुत पावरफुल भी होते हैं, यानी कि शक्तिशाली होते हैं। और रगनेस तो होती है, देखो माउंटेन्स कभी कोई स्मूथ तो होते नहीं, उबड़ खाबड़ होते हैं, तो उसकी जो रगनेस है इसमें भी एक अलग ही ब्यूटी होती है। एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जब आप चलते हैं, वहाँ पे जाते हैं, जो रास्ते में डिफिकल्टीज होती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इन सब के कारण द पीक्स ड्रोज मी टू इट, कि इसकी जो चोटी होती है, पीक होती है पहाड़ों की, वो मुझे आकर्षित करती है, यानी कि मैं उनकी तरफ को आकर्षित होता हूँ, सब इन रीजन के कारण ही। एज एवरेस्ट डिड, और एवरेस्ट में भी ऐसी हुआ, एवरेस्ट ने भी मुझे इसी तरह से आकर्षित किया। यानी कि जो राइटर थे वो सभी पहाड़ों की तरफ को आकर्षित होते थे, सभी माउंटेन्स की तरफ को। और जब वो एवरेस्ट पे चढ़े तो एवरेस्ट के साथ मतलब एवरेस्ट पे गए जब वहाँ पे, तो उसकी चोटी ने भी इन्हें बहुत आकर्षित किया, यानी कि एवरेस्ट ने इनको बहुत आकर्षित किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, और ये एक तरीके का चैलेंज है जिसको आप रेसिस्ट नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, अस्वीकार नहीं कर सकते। ये एक तरीके का चैलेंज है, आप इसको रेसिस्ट नहीं कर सकते। कौन? जो माउंटेनियर होगा वो रेसिस्ट कर ही नहीं सकता। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। लुकिंग बैक, अगर मैं पीछे देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ कि मैंने ये जो एवरेस्ट था इस पे चढ़ाई क्यों की। फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, ये तो इसका आंसर देना तो एक तरीके से ये हो गया कि कोई आपसे क्वेश्चन करे कि आप ब्रीथ क्यों करते हो, आप सांस क्यों लेते हो। भाई आप एवरेस्ट पे क्यों चढ़े, कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर देना बड़ा हार्ड है, बड़ा कठिन है। ये तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन हो गया कि कोई आपसे पूछ रहा है व्हाई यू ब्रीथ, अरे आप सांस क्यों लेते हैं,
अरे भाई जीने के लिए सांस लेते हैं। तो लेकिन अगर इसका कोई आपको आंसर प्रॉपर देना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल है, हार्ड है। वाई डू यू हेल्प योर नेबर? कोई आपसे पूछे कि आप अपने नेबर की हेल्प क्यों करते हैं, अपने पड़ोसी की हेल्प क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स? कोई आपसे पूछे कि आप अच्छे कार्य क्यों करते हैं, आप अच्छे कार्य करना क्यों चाहते हैं। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल। अब इन सब का कोई फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि आप इनका बिल्कुल सटीक जवाब दे दें, फाइनल आंसर दे दें। इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेज इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और फिर ये देखा जाए कि एक फैक्ट है ये कि जो एवरेस्ट है ये केवल एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है। भाई नेचुरली जब आप किसी एवरेस्ट पे या किसी माउंटेन पे चढ़ते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा होता है उसमें, यानी कि फिजिकली ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये फिजिकल क्लाइंब नहीं है, ओनली फिजिकल क्लाइंब नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस in a special manner of his own smallness in this large universe। तो यहाँ पे राइटर देखो कितनी डीप बात कह रहा है, यहाँ पे कितनी गहराई से बताता है आपको। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप, वो पर्सन जो माउंटेन टॉप पे चढ़ चुका है, जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ चुका है, बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर, वो बहुत ही एक स्पेशल मैनर, एक अलग तरीके से कॉन्शियस हो जाता है। कैसे कॉन्शियस हो जाता है? ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े लार्ज यूनिवर्स में कि मैं तो बहुत छोटा हूँ। अपनी स्मॉलनेस से उसको पता चलता है कि तू तो बहुत छोटा है। वैसे ह्यूमन जो है अपने को बड़े उसमें मानता है कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन जब इतना बड़ा आप ये देखो कि जब एवरेस्ट की चोटी पे आप खड़े होते हो तो आप कितने से दिखाई देते हो, यानी कि जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ी है और उसमें तुम बहुत छोटे से पार्ट हो। तो अपनी स्मॉलनेस का पता चलता है, तुम इस बात के लिए कॉन्शियस हो जाते हो कि मैं बहुत स्मॉल हूँ, अपनी स्मॉलनेस का पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक you very much. Remaining part of this lesson will be covered in our next video. Thank you.